नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो के अंतर्गत जो हमारे धान उत्पादक किसान हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण वीडियो होगा। धान की वैरायटी है पूसा 1401 की बात करेंगे किसान भाइयों। ये जो मौसम की कंडीशन चल रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा अप हुआ है। जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है और वायुमंडल में जैसे ही आर्द्रता कम होती है तो धान की फसल में BLB बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी है, उसके लक्षण खेत में दिखाई देते हैं। ये जो समय चल रहा है इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट है प्लस BHB ब्राउन प्लांट हॉपर यानी हॉपर का अटैक भी फसल के अंदर हो सकता है। साथ साथ में जो हमारी 1401 वैरायटी है उस वैरायटी के अंदर नेक ब्लास्ट जैसे लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं, गर्दन मरोड़। और साथ साथ में कॉलर रोट है, सीथ ब्लास्ट है, उनके लक्षण भी धान के अंदर दिखाई देते हैं। तो किसानों को हमें इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारी किसान भाइयों पूसा 1401 बासमती की वैरायटी है या बासमती की अन्य वैरायटियां हैं वो लगभग 150 दिन से ऊपर हो चुकी है और धान है वो निसारे पर है, गोब है जो भर चुकी है। जो आप एक फील्ड देख पा रहे हो, इसमें लक्षण हमें किस प्रकार दिखाई देते हैं, BLB के बारे में, नेक ब्लास्ट के बारे में और ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं धान की फसल में। किसान भाइयों, यदि BLB की बात करें तो जो पत्तियों के किनारे है, जो नोक है, आपको ब्राउन कलर की दिखाई देगी, भूरी हो जाती है। और ये जो लक्षण है BLB है, BLB की यदि बात करें, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये रोग किसान भाइयों धान में जेंथोमोनास ओराइजी एक तरह का बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। और शाम के समय यदि आप फील्ड को चेक करते हो तो जो भूरी आपकी पत्ती हुई है ऊपर के किनारे, वहाँ पर ओस की बूंदों के आकार के है जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो धान की फसल की डेली मॉनिटरिंग करें। उपज की बात करें तो यदि BLB तीव्र गति से खेत के अंदर फैलता है तो किसान भाइयों उपज है वो 50% तक भी कम हो सकती है। इस बीमारी के फैलने के जो मुख्य कारण है वो है प्लांट पॉपुलेशन। यदि खेत में हम ज़्यादा रखते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर के अंदर जब हम शुरुआत के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय 2 पौधों से यदि हमने पौध की संख्या ज़्यादा रखी है तो इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। या खेत में हमने एक्सेस यूरिया का प्रयोग किया है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से यदि हमारा जो फील्ड है उसकी धान की हाइट यदि ज़्यादा हो जाती है तो सफोकेशन के कारण है। इस प्रकार के लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग न करने से। इसी तरीके से नेक ब्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो फसल है उसके ऊपर आँख के आकार के है जो बैंगनी कलर के धब्बे यदि खेत में दिखाई देते हैं तो नेक ब्लास्ट के लक्षण होते हैं। और जो अपने नोड देखते हैं, नोड है उस पर यदि आपको ब्लैक कलर यानी काले कलर की यदि नोड हो जाती है तो नेक ब्लास्ट के लक्षण हो सकते हैं। नेक ब्लास्ट की बात करें तो पायरिकुलेरिया ओराइजी एक फंगस है, उसके कारण इस तरह के सिम्टम्स हमारे धान की फसल में है जो दिखाई देते हैं। तो किसान को खेत के अंदर आइडेंटिफाई इस रोग को ज़रूर करना है। इस रोग में भी जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, यदि अचानक से वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है और टेम्परेचर अप होता है तो नेक ब्लास्ट के लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। धान निसरने के बाद में जो सिट्टा होता है उसमें कुछ दानों के ऊपर है ब्राउन कलर का स्पॉट आकर के, और वो जो हमारा बंच की साइड के अंदर जो दाने बने होते हैं वो सभी एक जगह से स्पॉट बनने के बाद में थोथे रह जाते हैं। तो इनका भी ध्यान रखें। नियंत्रण के उपायों की बात करें तो किसान भाइयों, BLB रोग की बात करें, यदि आपका धान है निसरने में कम से कम 1 महीना लेता है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हो। यदि आपने बेहतरीन परिणाम लेने हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है बाजार में कोसाइड के नाम से, 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर के यदि आप स्प्रे करते हो तो जो BLB रोग है उस पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण मिलेगा। BLB के अंदर जो प्रभावकारी दवाएं हैं जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, वेल्डामाइसिन है, और धान यदि निसरा नहीं है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी स्प्रे आप कर सकते हो। सबसे बढ़िया परिणाम है यदि आपके खेत में लक्षण दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के तो वेल्डामाइसिन का प्रयोग कर सकते हो। 1.5 ग्राम वेल्डामाइसिन प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के यदि आप स्प्रे करते हो तो किसान भाइयों निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक ब्लास्ट की बात करें तो पायरिकुलेरिया ओराइजी फंगस के कारण ये बीमारी आती है।
नेक ब्लास्ट को किसान भाइयों यदि आप नियंत्रण करना चाहते हो तो उसके लिए आइसोप्रोथोलिन दवा आती है, उसका प्रयोग कर सकते हो। 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके यदि आप स्प्रे करते हो तो नेक ब्लास्ट के जो लक्षण है उन पर हमें अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसी के साथ साथ में यदि नेक ब्लास्ट के लक्षण आपको तीव्र गति से दिखाई देते हैं, धान आपका निसारे पर है, तो ट्राईसाइक्लाजोल का प्रयोग कर सकते हो। 120 ग्राम की पुड़िया आती है। 1 एकड़ में भली प्रकार यदि आप घोल बना करके स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो धान आपका निसारे पर है तो किसान भाइयों उसमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आपको करना चाहिए। यूरिया का इस समय प्रयोग आप न करें। यदि स्प्रे में आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहते हो तो आपके दाने की क्वालिटी अच्छी हो, 0050 पोटास आता है, 1 किलोग्राम पोटास 100 लीटर पानी में मिलाएं। साथ में बोरोन ले सकते हो जिससे पॉलिनेशन अच्छा होगा। आपका जो सिट्टा है उसमें दाने थोथे नहीं बनेंगे। बोरोन 100 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के और 0050 1 किलोग्राम यदि आप इसकी स्प्रे करते हो तो निसार भी अच्छा होगा और फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। यदि पोटास की इस समय आप स्प्रे कर लेते हो तो जितने भी ब्लास्ट है, BLB है, इनसे हमें अच्छी रोकथाम मिलती है। दूसरा किसान भाइयों इस समय जो अपने धान की बात करें, चाहे PR धान है, चाहे 1847 है, चाहे 1692 है, वो पकाव अवस्था पर है। किसान भाई उसको काट रहे हैं और पकाव अवस्था में जब धान होता है तो उसमें हॉपर का अटैक हो सकता है। वो धान कटने के बाद वो फील्ड है जो खाली हो जाएंगे। 1401 वैरायटी है जो पूसा की लंबी वैरायटी है, वहाँ से हॉपर की जो संख्या है वो अपने खेत में बढ़ सकती है। हॉपर को यदि किसान भाइयों आप नियंत्रण करना चाहते हो तो पाईमेट्राजीन 50% आता है, 70 ग्राम यानी चेस के नाम से आपको बाजार में मिलेगा। 70 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। यदि हॉपर की संख्या बढ़ रही है तो डाइनेटोफेरोन दवा आती है, 20% है, 70 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के यदि आप स्प्रे करते हो तो हॉपर की जो पीढ़ियाँ हैं उनको रोकथाम करने में किसान को सहायता मिलेगी और हमारी फसल है जो सुरक्षित रहेगी। कुल मिलाकर के किसान भाइयों यदि इस समय फसल की कंडीशन की बात करें तो 3 तरह की दशाएं हमें दिखाई दे सकती है। एक तो ब्लास्ट है जिसमें नेक ब्लास्ट है और आपके कॉलर ब्लास्ट है, सीथ ब्लास्ट है। इस तरह के ये 3 ब्लास्ट मुख्य हानि पहुंचाते हैं और BLB भी इस समय नुकसान कर रहा है और एक हॉपर है। यदि तीनों आप बीमारी और हॉपर जो कीट है उससे निजात पाना चाहते हो तो सभी दवाइयों की यदि बात करें तो इसमें जो प्रभावकारी नियंत्रण है वो आपको कासुगामाइसिन के मिलेंगे। 100 लीटर पानी में 150 ग्राम कासुगामाइसिन मिला सकते हो। साथ में नेक ब्लास्ट की प्रिवेंशनल दशा है ताकि जो आपका इनोकुलम है, फंगस है, उसके जो स्पोर है वो आगे न बढ़े, उसको नियंत्रण करने के लिए आप आइसोप्रोथोलिन 1.5 ग्राम और साथ में जो हॉपर है उसको नियंत्रित करने के लिए आप चेस दवा है उसका प्रयोग कर सकते हो। पाईमेट्राजीन है या डाइनेटोफेरोन, दोनों में से कोई भी एक दवा है वो 70 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के यदि आप स्प्रे करते हो तो इस समय आपकी धान की फसल है वो सुरक्षित रहती है। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दूसरे हमारे जो धान उत्पादक किसान हैं, विशेष रूप से पूसा 1401 उत्पादक जो किसान है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद जी।